नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है और आज बहस बिहार की में भी चर्चा इसी गंभीर विषय पर। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बैन के फैसले को मिल रही सफलता को देखते हुए बिहार में भी अब इसे लागू करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी नेता लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं तो सहयोगी जेडीयू का भी इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है। वैसे मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी इस मांग का विरोध कर रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से तर्क यह दिया गया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अजान की तेज आवाज आने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। हवाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया जा रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। गठबंधन का धर्म लाउड स्पीकर पर नरम। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं आपसे। आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। साथ ही साथ बीजेपी से प्रवक्ता विवेकानंद पासवान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत सर। जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक आपका भी बहुत स्वागत। और धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ विवेकानंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विवेकानंद तिवारी जी का ही रुख करना चाहूंगी। विवेकानंद जी, चूंकि बात जिस विषय पर आज की जा रही है वो विषय ऐसा है जिसे धार्मिक नजरिए से देखा जाता है, व्यक्तिगत आजादी और स्वतंत्रता के लिहाज से देखा जाता है। तर्क दिए जाते हैं कि सभी की अपनी अपनी आजादी है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति से लेकर व्यवहार की। लेकिन क्या सिर्फ इसे हम इस रूप में ही देखें या फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करेंगे तो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी बखूबी समझेंगे? एंकर कौन है? उपासना और पूजा बाह्य आडंबर, दिखावा और शोरगुल का नाम नहीं, भक्ति आंतरिक अनुभूति का नाम है। जहां तक सनातन सिद्धांत और परंपरा का सवाल है, यहाँ नवधा भक्ति का परिकल्पना की गई है, जिसमें से स्मरण को सर्वाधिक श्रेष्ठतम माना गया कि आप सदैव जो है भगवान का स्मरण करते रहे। जहां तक सनातन परंपरा में उपासना पद्धति की बात है, 18 पुराण लिखने के बाद जो भगवान विष्णु के अंशावतार थे वेद व्यास जी ने दो ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, या उसमें दो महत्वपूर्ण बातें है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है और दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी रखा। तो उपासना पूजा पद्धति से मनसा वचना कर्मणा अगर किसी को तकलीफ होता है, किसी को कष्ट होता है, तो किस तरह का उपासना पद्धति, किस तरह का यह जो है धार्मिक पूजा, अगर किसी मनसा वचना कर्मणा से अगर किसी को कष्ट पहुंचता है तो सारे के सारे सुकृष्ट नष्ट हो जाएंगे। और यह बात पहली बार नहीं कही गई, इसके पहले भी कहीं न कहीं आडंबर पर चोट कबीर ने 16वीं शताब्दी में कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला चढ़कर बाग दे क्या भरे हुए खुदा। लेकिन विवेकानंद जी, आपको नहीं लगता कि हम किसी भी ऐसे विषय पर जब जरूरत से ज्यादा लचीला व्यवहार अपनाने लगते हो, चाहे वो हिंदू धर्म की तरफ से किया जा रहा हो या फिर दूसरे संप्रदायों की तरफ से किया जा रहा हो, हम किसी विवाद तक पहुंचने के लिए किसी चीज की अनुमति देते हैं, यही शुरुआत ही गलत हो जाती है? यह जो परंपरा है, विवाद का जो विषय है, इसको तो यहाँ जो धर्म का कखा गगा नहीं जानते हैं कि धर्म क्या होता है, वही इसको जो है बढ़ावा देते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। मुस्तफा कमाल पाशा जो खिलाफत आंदोलन चला था, जिसमें भारत विभाजन की नींव पड़ी, जिसका समर्थन कर गांधी ने हिमालय से भूल की, उस मुस्तफा कमाल पाशा ने वहां क्या किया, उसने सारे कुरान और हदीस को जो है तुर्की भाषा में उसने परिभाषित किया। कहा कि अगर खुदा है, अल्लाह है, तो तुर्की भाषा नहीं जानेंगे, वो केवल उर्दू और फारसी जानेंगे। तो इस तरह से बहुत से मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ की अजान लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं है। यह कितना हानिकारक है, आप इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप देख सकती हैं। इसके जो जितने भी पहलू आए हैं रिसर्च के बाद, इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक, उसके ईयर सेल्स मर जाते हैं, कान बहरा हो जाता है,
उसके बाद जो है नपुंसकता की बीमारी फैल रही है। न केवल मनुष्य पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा बल्कि जो पशु पक्षी आदि हैं उन पर भी इसका कुप्रभाव देखा जा रहा है। उनके जो प्राकृतिक व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें उनके प्रजनन क्षमता की कमी आ रही है। तो विवेकानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि धर्म को लेकर जब ये चर्चा होगी, क्योंकि मैं राजनीतिक दलों के पास जाऊंगी, राजनीतिक दलों के इसे लेकर क्या तर्क हैं, क्यों इस पर आपत्ति है या इसकी स्वीकृति के पीछे की अगर उनके तर्क क्या हैं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कहीं से भी किसी भी धर्म में, चाहे वो हम गीता की बात कर लें या फिर हम उधर कुरान की बात कर लें, कहीं किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर को लेकर कोई जिक्र है क्या कि भगवान की उपासना में हम इस तरीके से करें तभी उसको स्वीकार किया जाएगा, या फिर कुरान में कहीं जिक्र है क्या कि अल्लाह को तभी आपकी दुआ कबूल होगी जब आप उसे तेज आवाज में कहेंगे? हमें बोलना है, आपको आपको बोलना, आपसे पूछना। हेलो, विवेकानंद तिवारी जी से मेरा सवाल है। नहीं भाई, तिवारी जी से। हाँ जी, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। उपासना का मतलब ही होता है कि आप व्यक्तिगत जितनी भी आप उसको अपना आत्म साक्षात्कार के लिए आप जितने जो है समर्पण आप करते, यहाँ समर्पण की भाव कब आती है जब आप जो है आडंबर से दूर होते हैं। आप देखें हमारे यहाँ हजारों हजार वर्षों तक लोग समाधि की अवस्था में ऋषि महर्षि रहकर तप करते हैं, वहां तो कोई इस तरह के आडंबर की व्यवस्था है नहीं। और पूजा पद्धति के लिए आडंबर दिखावापन करना, लाउड स्पीकर पर और जानबूझकर जो है ऊंची ऊंची जो है आवाज में बातें करना, ये उपासना पद्धति है, यह पूजा पद्धति है। ये तो बिल्कुल इस व्यक्ति को अगर कष्ट पहुंचता है तो कोई भी धर्म का उपासना पद्धति हो वो संदेह के घेरे में आ जाता है। बिल्कुल, तो किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं किया गया है, कहीं इसका जिक्र नहीं है, फिर इस पर हम किसी धर्म विशेष से जोड़कर क्यों देखें? और सवाल तो ये भी कि क्या लाउड स्पीकर का कोई धर्म होता है क्या? हम उसे उस लिहाज से सोचे ही क्यों, समझे ही क्यों? क्योंकि जब इसका अगर बुरा असर पड़ेगा तो मानव जाति पर पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है, तो हमें उस नजरिए से इसे देखने और समझने की जरूरत है, ना कि धार्मिक चश्मे को पहनकर इसे हम समझें और देखें। मेरा अगला सवाल प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी से है, आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपत्ति किस बात पर? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए लाउड स्पीकर की चर्चा की जाने लगती है, या इस पर हो हंगामा या शोरगुल हो जाता है क्योंकि पड़ोसी राज्य यूपी में इसका जिक्र चल रहा है, महाराष्ट्र में इसका जिक्र चल रहा है और इससे पहले कई दूसरे राज्यों में होता रहा है? धर्म के तो देखिए, यहाँ जो है ये बिहार है जी, और बिहार की धरती पर जो लोग लाउड स्पीकर बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जितना ये तिवारी जी हो गया, अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का अगर गाइडलाइन से विवेकानंद जी हो गया आपका, के लिए एक वातावरण का निर्माण कर। हाँ ठीक है। देखिए, ये बिहार की धरती है, यहाँ जो है सबको पता है कि यहाँ जो लोग आज लाउड स्पीकर बुलडोजर पर खुलकर बोल रहे हैं, ये खुलकर क्यों नहीं बोलते बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, महंगाई पर? सवाल लाउड स्पीकर का नहीं है, सवाल है असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना है। बिहार में अभी इस तरह का कोई कानून लाया नहीं गया है। मतलब लाउड स्पीकर की जब चर्चा बिहार में होगी तो आरजेडी का समर्थन होगा। आरजेडी भी ये चाहती है कि लाउड स्पीकर मंदिरों से भी हटा दिए जाए, मस्जिदों से भी हटा दिए जाए। और सिर्फ मंदिर मस्जिद क्यों, शिक्षण संस्थान से लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। सभी जगहों पर इसे रोक लगनी चाहिए। ये आप कैसे बोल रहे हैं? हमने क्या कहा अभी बात में? आपने हमरे अपने मुंह से आप आरजेडी की बात कर रहे हैं। भाई, हमने कहा कि ये लाउड स्पीकर और बुलडोजर की राजनीति होगी या बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार, अपराध के मुद्दे भी आएंगे। और जिस मुद्दे को आप यहाँ चर्चा के लिए लाए हैं, ये मुद्दा तो बिहार में भी सरकार ने लाया नहीं है, ऐसी कोई बात कही नहीं है। जिस दिन सरकार ये बात कहेगी उस दिन इसका जवाब हम देंगे। एनआरसी भी तो नहीं आया। सवाल ये उठता है कि एनआरसी भी तो नहीं आया, लेकिन आपका स्टैंड पार्टी का क्लियर है ना? हमारा स्टैंड क्लियर है, हम सब धर्मों में विश्वास करते हैं। ये धर्म विशेष की राजनीति करके जो माहौल बनाया जा रहा है और जिस मॉडल की मुझे बात ये समझाइए, मैं वही बार बार कह रही हूँ कि लाउड स्पीकर का किसी धर्म विशेष से क्यों जोड़कर हम इसे देखें?
लाउड स्पीकर का किसी धर्म विशेष से क्या हम मतलब तो है? देखिए हम तो कह रहे हैं कि बिहार में कोई मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ मॉडल चलेगा तेजस्वी यादव का, जो 10 लाख रोजगार देगा अपने हस्ताक्षर से। आप धर्म विशेष की बात करते हैं, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी कभी रामायण पर, कभी हनुमान चालीसा पर, कभी मंदिर पर, कभी मस्जिद पर, कभी अजान पर, कभी पाकिस्तान पर, इसी पर राजनीति करती है। इनसे जब पूछिएगा कि 19 लाख रोजगार कहाँ है, तो ये कहेंगे लाउड स्पीकर हटाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। तो जब बिहार सरकार इस तरह की कोई कानून बनाएगी, लाएगी, इसके बाद हम लोग इस पर जवाब देंगे। रही बात मॉडल जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, आप लोग भी रोज डिबेट करा रहे हैं लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर, तो एक बार डिबेट ये भी कराइए 19 लाख रोजगार कहाँ है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया कि रोजगार पर भी चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिससे लोगों का भविष्य जुड़ा है। उन विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं, बजा रहा है, उन विषयों पर भी चर्चा होती है। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट अगर नॉक करती है, हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, लोगों के जीवन से, उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए अगर विषय आएंगे और वैसे विषय जिस पर विवाद खड़े होते हैं, उन विवादों पर अगर फुल स्टॉप लग जाए, विराम लग जाए, तो आपत्ति क्या है? देखिए कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है इस पर जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। बुलडोजर तो पहले भी चलते थे, अवैध निर्माण हो चाहे जहां भी हो, बुलडोजर चलते थे कि नहीं चलते थे? जहां पर ध्वनि का भी कानून बना हुआ है, 10 बजे रात के बाद कोई जोर से नहीं बजाएगा लाउड स्पीकर, चाहे मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, भजन कीर्तन हो। लेकिन इसको आज क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, सवाल मेरा यहां आपत्ति है। कहीं भी हम भी रामायण पढ़ते हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं, कोई जी टाइमिंग को लेकर आपत्ति है। हमको आपत्ति है नहीं, हमको आपत्ति है बीजेपी के राजनीति के इस डिजाइन का जो खतरनाक है, इसे धर्म से जोड़ करके। अब ये बुलडोजर क्यों करते हैं बार बार? बुलडोजर का मतलब ये थोड़ी है किसी धर्म विशेष पर, धार्मिक स्थलों पर आप बुलडोजर चला दें। विवेकानंद पासवान जी से पूछ लेती हूँ, विवेकानंद पासवान जी से ही आपके इस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। विवेकानंद पासवान जी, असल मुद्दों से भटकाने के लिए आप लाउड स्पीकर का जिक्र कर देते हैं, आप ऐसे मुद्दों को खड़ा कर देते हैं, आप बुलडोजर के विषय को लेकर आ जाते हैं, जबकि आपको चर्चा करनी चाहिए रोजगार को लेकर, उससे लेकर आपको मुखर होनी चाहिए, उससे लेकर के भी सोचिए। आप सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ये तमाम विषय सामने रख रहे हैं, आपके ऊपर ये आरोप। देखिए विभा जी, अभी विवेकानंद तिवारी जी बता रहे थे, दूसरे को कष्ट पहुंचाना उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। रही बात लाउड स्पीकर से, ऐसे लाउड स्पीकर से जिससे बूढ़े को कष्ट हो, बच्चे का पढ़ाई अभी तक नहीं हो रहा था, बच्चे के पढ़ाई में पूछे जाएंगे विवेकानंद पासवान जी, जैसे मरीजों को शोभा यात्रा भी निकलती है, दिनों से जो आ रहा था, गाने बजते हैं, डीजे बजती है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। इनको हर मुद्दा पहले चलता था, वोट का पॉलिटिक्स, आज आप बहुत दिक्कत होने लगा। अरे दिक्कत क्या होने लगा? अभी कितने भी इस्लामिक कितने आप बताइए, 19 लोगों को रोजगार दिए, रोजगार क्या आपका मुद्दा से भटकाना चाहते हैं? मुद्दा से भटकाना, देखिए लाउड स्पीकर ये कोई विषय नहीं है। लाउड स्पीकर आप खोलेंगे से विवाद है, बोलने देंगे, बोलने दीजिए, रामायण नहीं पढ़ने देंगे। आप बोल रहे थे, आपने सवाल पूछा है, जवाब भी लेते हैं। ने कहा रोजगार कहाँ है? बोलने दीजिए। देखिए इन लोग को तुष्टीकरण नीति, हर चीज में तुष्टीकरण का नीति अपनाते हैं। ये रोजगार कहाँ है? धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। 19 लाख रोजगार ये कहाँ है? देश के अमर महंगाई क्यों है? देश की, देखिए आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था, भटकाइए मत। इनको लाख रोजगार इनको बिहार के जनता और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। 19 लाख रोजगार कहाँ है? सत्ता से जो बाहर है छटपटा रहे हैं, दूसरा मत बजाइए। तुष्टीकरण के नीति के तहत आना चाहते हैं। 19 लाख रोजगार का क्या हुआ? इनको अपराध क्यों है? देखिए भ्रष्टाचार क्यों है? अरे महंगाई क्यों है? भ्रष्टाचार का फैक्ट्री लालू जी के सरकार में चलता था।
आज अमन चैन की जिंदगी है, अमन चैन की जिंदगी है, अमन चैन की रोज जिंदगी हत्या है। रोज बलात्कार हो रहा है। सवाल पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा अगर जिस भी धर्म की तरफ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और उसके बाद अनगिनत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होने लगता है, इन लोग को अगर इस बिहार पर की जनता पहले और दिन देश से की ही जनता से संजीदगी मतलब बरती नहीं है। जाती, ये कानूनों को अगर तुष्टिकरण माना की नीति जाता के तहत तो ये नौबत नहीं लाउड आती। स्पीकर हम क्या अपने घर में आग लगने तक का इंतजार यूपी करेंगे में क्या? कानून बना हुआ है। नहीं नहीं, हम आग लगने तक का भी हम इंतजार करेंगे क्या? विवाद बिहार में होगा, उस पर हम तब सोचेंगे, उसके बाद हम अपने स्टैंड को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज नहीं है इसकी चर्चा की जरूरत। आपको लगता है कि ये विषय बिहार के लिए आज के समय में बहुत प्रासंगिक नहीं दिखता है, लेकिन स्टैंड तो क्लियर होगा ना। गलत तो गलत है, वो आज हो या कल हो। इनको दूसरा कोई है नहीं, एक तुष्टीकरण की नीति करते हैं, अरे हम तो ये कह धर्म ही का रहे हैं। और जात का राजनीति करते हैं। अरे भाई, इनको हम तो बिहार कह की ही जनता, रहे हैं विभाजी, जिनको विकास से मतलब अगर नहीं हो, कोई ध्वनि रोजगार से से नहीं मतलब हो, व्यवधान हो रहा है, कहीं पर आपत्ति हो रहा है तो लोग वहां पर प्रावधान किए हाँ, गए। ये इसको कहिए लेकर के हाई ध्वनि तौबा क्यों मचा ध्वनि रही प्रदूषण, भाजपा? ध्वनि प्रदूषण भाजपा सबके लिए। बेचैन क्यों है इतना? बेचैन बीजेपी? तो आप ये हैं, भी बताएंगे। बेचैन आप हैं, लाउड स्पीकर खोल रहे हैं बेचैन आप तो हैं। कभी अजान पर आप बात करेंगे, सत्ता ये से बाहर अजान, हैं, रमान, छटपटा रहे पाटिल हैं, और जबकि बार बार बिहार के जनता आपको नकार रहा है, फिर भी सत्ता हमको में आने क्या के लिए नकारेगा? देखिए, लाउड हमको स्पीकर पर जब चर्चा होती है तो उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि इसे लाउड स्पीकर का अपना कोई धर्म नहीं है। इसका इस्तेमाल सभी धर्मों के लोग करते हैं, और अगर उन्हीं लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है, किसी की तबीयत नासाज हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, रात भर बच्चा जागता हो और दिन में अगर बड़ी मुश्किल से माँ बाप उससे सुलाते हो, और तेज आवाज की वजह से, चाहे वो अजान से हो या फिर किसी और धार्मिक अनुष्ठान से हो, तकलीफ दोनों ही विषयों पर है और दोनों ही धर्मों के इस व्यवहार से है, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक दल ये क्यों भूल जाते हैं? महंगाई में लोगों का, गरीबों का थाली खाली है, बेरोजगारी की मार से नौजवान भटक रहा है। चलिए अभिषेक झा से मैं पूछ लेती हूँ। अभिषेक झा के पास मैं जाना चाहूंगी। अभिषेक जी, जब बात इस लाउड स्पीकर की, चूंकि हम विषय से विषयांतर न हो, आज चर्चा चूंकि लाउड स्पीकर को लेकर के ही है, और हर विषय जिसका संबंध आम जनता के हित से होगा, आम लोगों से होगा, वो सवाल उठाए जाएंगे, बार बार पूछेंगे हम। वो सवाल पूछने से इसलिए हम पीछे नहीं हट जाएंगे क्योंकि एक राजनीतिक दल ये कहे कि आज इस विषय पर उसका बिहार में इस वक्त औचित्य नजर नहीं आता है। अभिषेक जाजे, मैं जानना चाहूंगी जेडीयू का स्टैंड क्या है? मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके सवाल को मैं सुन नहीं पाया अभी बीच में। सीधा सवाल अभिषेक, मेरा सीधा सवाल कि जेडीयू का स्टैंड क्या है? लाउड स्पीकर के मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए एक फिक्स नियमावली है यहाँ पर कि आप दिन के इस समय से इस समय तक ही कर सकते हैं, रात्रि के पहर में आप नहीं कर सकते हैं। फिर साउंड इंटेंसिटी पर भी डेसिबल्स में यहाँ लिमिटेशन होता है कि इस लिमिटेशन से ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है। और सिर्फ मंदिर मस्जिद की ही बात नहीं है, विभा आप भी बिहार से ताल्लुक़ रखती होंगी और भी प्रदेशों में आप घूमी होंगी, बहुत जगह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, न सिर्फ किसी धार्मिक अनुष्ठान में बल्कि उसके अलावा भी कोई पारिवारिक फंक्शन हो, कोई राजनीतिक फंक्शन होता है या अन्य किसी भी तरह की चीज़ें होती हैं, तब भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। देखिए, फ़ायदा इससे ये होता है कि लोगों तक जो मैसेज है वो पहुँच पाता है, लोग इसको सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ भी पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि जब साउंड इंटेंसिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उससे बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, जिनको हार्ट की बीमारी हो या अन्य किसी तरह की बीमारी हो। हम ये भी समझ सकते हैं कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से बहुत सारे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस होता है। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं जो हम सब लोग जानते हैं। और रहा सवाल कि हम लोग कभी इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं, धर्म के चश्मे से इसको देखना भी नहीं चाहिए। नुकसान इंसान को होता है, ये चीज़ें बनी हुई हैं इंसान के लिए, नुकसान भी इंसान को होता है। तो क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, उसके लिए वो उस अनुसंधान में लगना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसको किसी भी एंगल से कोई अगर देना चाहे, कोई धार्मिक एंगल देना चाहे या किसी संप्रदाय से जोड़ना चाहे, ये चीजें कहीं से भी उचित नहीं ठहरा। अभिषेक, तो क्या राज्य सरकार इसे लेकर कोई स्टैंड लेगी आने वाले वक्त में? ये किसी भी धर्म पर कानून जब बनता है तो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो, क्योंकि सबके हित की बात है, सबके जीवन की बात है, सबके भविष्य की बात है। इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ, राज्य सरकार इसे लेकर कोई प्रावधान करेगी? तमाम दूसरे राज्यों में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, हम अपने बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, उनके हित में कोई फैसला लेंगे? विभा, मैं सरकार का प्रतिनिधि तो नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो सरकार आने वाले समय में इस पर
क्या स्टैंड लेगी और क्या फैसले होंगे, किस तरह से इनका अनुपालन होगा या चीजें किस हिसाब से बदलेंगी, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। एक राय पार्टियों के तौर पर, चूंकि पार्टियों के तौर पर ही प्रतिनिधित्व हम देखते और समझते हैं, तो पार्टियों के तौर पर एक राय, एक मत्ता तैयार करने की कोशिश होगी। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि इस पूरे मामले पर हमारे जो सीनियर नेता हैं वो संज्ञान उनका है, और चीजें जो कुछ भी हों, मतलब फैसला जो कुछ भी लिया जाए या चीजें जिस हिसाब से चल रही है वैसे ही चले, आने वाले समय में कोई फैसला बदला जाए इस पर, जो कुछ होगा वो सबके लिए एक समान तरीके से लागू होगा। हम लोग कभी भी इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पूरे देश में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन लोगों ने इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, राजनीतिकरण किया और सोचा कि तुष्टीकरण करेंगे, थोड़ा लाभ मिल जाएगा इसका राजनीति में। हम लोग इन चीजों को कभी पसंद नहीं करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी कभी चीजों को पसंद नहीं किया है। तो अगर नियम में कुछ भी चेंज होता है, कोई भी बदलाव होता है, तो वो सबके लिए समान तरीके से लागू होगा और सबकी बेहतरी के लिए होगा, कि किसी को भी समस्या और दिक्कत नहीं हो। आप सर्वे देख सकती हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, जहां पर लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक स्पेशल प्रतिबंध है या बहुत स्पेशल सी स्पेसिफिक सी नियमावली है, उस नियमावली के तहत ही चीजें होती हैं। तो हमारा कहना बस ये है कि फैसला जो कुछ भी हो, सरकार अंतिम रूप से जो कुछ फैसला ले, प्रशासन उसका अनुपालन करवाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखना है। कभी भी इस तरह से समाज में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी, बिल्कुल आपसी सहयोग सहमति से और विचार करके अगर इसका अनुपालन किया जाए, इसे स्वीकार किया जाए, तो ये सबके हित में होता है। और विवाद का अगर ये विषय भी है तो इस विवाद को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। ये हर धर्म के लिए उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर है जितना हम किसी के लिए इसे जोड़कर देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, व्यक्ति के विशेष के हित में सोचना, और ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसे किसी धर्म विशेष से जोड़कर ना देखें और ना समझें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज जिस लॉर्ड स्पीकर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, देखिए तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, और इन तस्वीरों के जरिए सवाल इसलिए उठाना इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय पर एक एक करके तमाम राज्यों से आवाज मुखर होती हुई हम अपने अधिकारों को समझते हैं, तो हमें अपने दायित्वों को भी समझना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। और कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप दूसरों को कष्ट दें। सभ्य समाज की यही परिभाषा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।